अक्सर औक़ात सब ख़वातीन ये गिले शिकवे कर रही होती हैं कि मेरा फ़लाना ख़याल रख ही नहीं रहा। देखें, भला आपका ख़याल कोई दूसरा क्यों रखेगा। देखें, जब आप अपना ख़याल ख़ुद नहीं ना रखेंगे तो कोई दूसरा आकर बिल्कुल ख़याल आपका नहीं रखना जनाब। तो आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि टेंशन, सुस्ती और परेशानियों को कैसे हमने करना है बाय बाय। चलें जी, आज के व्लॉग में हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपके यहाँ पे भी अल्लाह के करम और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। चले आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के आगाज़ करने से पहले मुझे क्या चाहिए, आपसे थोड़ा सा इनाम चाहिए जनाब। तो आप करना है क्या, अपने वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जनाब। वीडियो में जो नया वो सब्सक्राइब के बगैर ना जाइएगा। आपका इंतज़ार करती है, आपके अप्रिशिएट का। और जब आप ये इनाम देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है जनाब। और एक नई अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए एक नई वीडियो की सोच रखते हैं और आपके लिए वीडियो नए लेकर आते हैं जनाब। यहाँ पर सुबह का नाश्ता देखिए, नाश्ता जो है ना हमेशा के लिए चाय के बगैर तो मुमकिन ही नहीं। जब तक चाय नहीं ना तो नाश्ता हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम चाय मैंने बना ली। चाय बनाने के साथ साथ बना लिए जी 2 बॉयल अंडे। तो क्योंकि सुबह इतना लाइट, इतना नाश्ता, वैसे भी जब डेली रूटीन हो ना बच्चों की स्कूल की, सुबह उठने में बिल्कुल दिल ही नहीं करता कि नाश्ता किया जाए। यहाँ पर नाश्ते में मैंने कहा चलें आज 2 बॉयल अंडे, एक बेटी खा लेगी, एक मैं खा लूँगी और साथ में 1 कप चाय। क्योंकि सुबह जब हमने फ्रेश होना है ना तो चाय लेनी ज़रूरी है। और चाय लेने के साथ साथ इंसान जब घर के काम करते हैं, यहाँ पर नाश्ता वाश्ता सारा कुछ हो गया था, सब कुछ। फिर घर के काम और रूटीन वही शेड्यूल के मुताबिक जनाब यहाँ पे बर्तन वॉश करने हैं। बर्तन वॉश करने के बाद जब घर को सुबह के टाइम जब हम घर में काम कर लेते हैं तो इजीली जो है वो क्या होता है, हम घर के कामों को अंजाम दे देते हैं और फिर घर सारा दिन जो हम फारिग। और जी हम क्या करते हैं, फिर बातें, दिमाग जो हमारा बिल्कुल सुस्त नहीं होता। और सुबह हम ये कह रहे होते हैं कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा, सुस्ती सी छा गई है, डिप्रेशन है। हम बार बार अपने माजी की बातों को बस उसमें अपने माइंड को ले जाते हैं। लेकिन जनाब आज की वीडियो में आपने बिल्कुल ये काम नहीं करना। तो आज मैं आपको आहिस्ता बताऊंगी कि क्या करना है। और साथ साथ घर के रैंडमली काम जो स्टार्ट हो रहे हैं जनाब वो आपने देखने और अप्रिशिएट करना है। यहाँ पे जनाब मैंने एक चूल्हा अपना वॉश करना है। वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने झटपट से जब चूल्हा वॉश करना हो तो थोड़ा सा हमने इसमें मीठा सोडा डाल लेना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा सिरका छिड़क लेना है। उसके बाद देखिएगा इतने अमेजिंग साफ़ होता है जिसको। चलिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ काम कर लिया। फिर दिन की तैयारी जो हमने पहले ही शुरू कर लेनी, क्योंकि जुम्मे का दिन था और आपको पता है जुम्मे के दिन कितना शॉर्ट होता है। और जनाब पता ही नहीं चलता कैसे सुबह हो जाती है, कैसे बच्चे आ जाते हैं जल्दी से। और जैसे अजानें होने लगती है तो बस जी फिर जान के लाले बढ़ जाते हैं और बनाने पड़ जाता है काम को। तो भी आज ही थोड़े से गेस्ट आए थे तो वहाँ पे मैंने बना ली है थी कराची की बिरयानी। और आपके साथ आज कराची की रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, ना यखनी बनानी है ना ही कुछ। तो इसके साथ ही आपने सारे मसाले में डाल कर और आपने बना लिया है झटपट से जी कराची की बिरयानी। और साथ साथ आज हम कराची की बिरयानी भी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ अपने वीडियोस को भी बताते हैं कि कैसे हमने अपने टेंशन, परेशानी और परेशानियों को से कैसे निजात पानी है। सिर्फ और सिर्फ ये 5 आदतें अपने अपना लेनी है जनाब। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे हमें पहले करना है ये है कि हमने अपना मुआजना जो है वो किसी के साथ नहीं करना है। क्योंकि अल्लाह ने हमें अपनी एक शख्सियत दी है, अपनी एक हैसियत दी है और अपने एक बहुत सी गिफ्ट से हमें नवाजा है। देखिए हम अपनी एक शख्सियत के मालिक है। देखिए हम किसी के साथ, हम बहुत से ख़वातीन होती हैं फारिग में फ्री में बैठी होती हैं, वो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं। बहुत से यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, बहुत से जो कमाने वाली ज़्यादा जो होती हैं लेडीज़, उनसे इंस्पायर हो रही होती हैं और कह रही होती हैं, अपने आप को कोस रही होती हैं कि यार हो जाता है ना कभी। लेकिन वो जब हम किसी के साथ अपने आप को मुआवजा कर रहे होते हैं कि ओ यार उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं, वो फेमस है मैं क्यों नहीं। लेकिन देखिए हर कामयाब इंसान के पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ होती हैं, बहुत से एफर्ट्स होते हैं, बहुत सी लिमिट्स ऐसे होती हैं जिन्होंने उन्हें बहुत से फेस किया होता है, बहुत से ट्रबल्स को उन्होंने फेस किया होता है। देखिए हर इंसान को कामयाबी ऐसे नहीं मिल जाती। वो तो देखने वालों को लग रहा होता है कि ये इतने कामयाब हो गए हैं, वो इतने हाई हैं, वो यहाँ पे इनको इतनी इनकम
मिलती है या बहुत से यूट्यूबर्स को देख के ये एक चीज़ होती है, हसद में आ जाती है। देखिए हसद जो है वो आपको पता है इंसान को खा जाता है और हसद करना भी नहीं चाहिए। देखिए हर इंसान को अपनी किस्मत से और अपने एफर्ट्स से मिलता है। देखिए किस्मत तो इंसान को खुद बनानी पड़ती है और सबसे पहले हमें किसी से जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम पीछे ही रह जाते हैं। देखिए हम अपनी शख्सियत के मालिक होते हैं। हम किसी को देखकर, किसी को भी हम देख कर इंस्पायर हो ही नहीं सकते। अगर वो वहाँ पर फेमस है तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन होगा कामयाब हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे आपको बहुत से मसाइल को, प्रॉब्लम्स को अपने करना होगा जी, फेस करना होगा, बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसे, तब जाकर इंसान को कामयाबी मिलती है जनाब। तो जी अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर मैंने जी बना लिया था क्योंकि आपको पता है कराची बिरयानी में स्पेशल तौर पे आलू डाले जाते हैं और मुझे चिकन के साथ साथ थोड़े से आलू बड़े हों चावलों में और बिरयानी बनी हो, बहुत ही मज़ेदार लगती है। यहाँ पे मैंने चिकन को कर लिया था फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर जनाब आलू भी थोड़े से डाल दिया और सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख दी, क्योंकि देखिए मैं इस तरह कहती हूँ ना कि सब कुछ अगर पास हो ना तो फिर क्या है, यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ता, झटपट से एक चीज़ जो होती है हमने जो बनाना होता है वो तैयार हो जाता है। यहाँ पे जी मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया, ब्राउन करने के बाद इसके मैंने चिकन को डाल दिया। चिकन थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था क्योंकि मैंने निकाला तो वो थोड़ा सा नहीं, क्योंकि आज ठंड के मौसम में आपको पता है ना वो जल्दी से नहीं हो जाता, पिघलता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल के फिर मैंने पानी डाल दिया। वहाँ पे मैंने सारा कुछ इकट्ठा डाल के यखनी बना ली। पहले यखनी डालने के बाद पानी बॉयल होने के बाद जनाब से यखनी बन गई। यखनी करने के बाद मैंने चावल डाल दिए, नमक वगैरह बराबर किया और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी बनी थी ना कि जहाँ पर जी जनाब अब जी मैंने क्या करना है, अपना दूसरा पॉइंट हमने करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि यार जब तक हम अपनी ज़िंदगी में शुक्र का लफ्ज़ जो है ना वो इंक्लूड नहीं ना कर देते तो यकीन माने कि आपकी ज़िंदगी अधूरी है। यकीन माने आपकी ज़िंदगी अधूरी है। यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट पहले रख देना था लेकिन मैंने दूसरे नंबर पर रख दिया, लेकिन कोई नहीं, चलें। तो यहाँ ना हमने क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में शुक्र जब हम करने वाले हमारी ज़बान बन जाएगी ना तो हम एक कामयाब तरीन इंसान भी बन जाएंगे और हमारे दिल में एक सब्र भी आ जाएगा। देखिए जब हम जो चीज़ हमारे पास है, क्या पता दूसरे के पास ना हो, वही ना हमें अल्लाह ताला ने जो नेमत से नवाजा है, क्या पता दूसरे के पास ना हो, हम ऐसे बिला वजह किसी से हसद करके या किसी को कह देते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सी ख़वातीन की आदतें होती हैं, आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा, अपनी फैमिली में देखा होगा कि सब कुछ होते सोते ही ना वो ना शुक्री कर रही होती है, ना शुक्र नहीं अदा कर रही होती कि भाई मेरे पास है, बस ये कह रही होती मेरे पास तो कुछ नहीं है, बे खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि बहुत सी पॉकेट्स मनी मिलने के बाद भी वो ख़वातीन जो है वो हर टाइम रोती ही रहती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए शुक्र करने वाली ज़बान अगर आपकी बन गई है ना, आपको जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा है, आप अगर शुक्र अदा करती है तो अल्लाह ताला जो है आपको और अता करते हैं। देखिए जब अल्लाह ताला और अदा करता है तो इंसान को कितनी खुशी होती है। लेकिन जब अल्लाह आपके पास सब कुछ होते साथ आप यही रोना धो रही होती हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तो देखिए अल्लाह नाराज़ हो जाता है कि मैंने इसको इतनी नेमतें दी हैं लेकिन ये फिर भी रो रहा है, तो क्या इससे फिर वो ना नेमतें जो है वो छिनती चली जाती हैं। तो जनाब तो हम जब शुक्र अदा करते हैं ना, जो चीज़ है वही उसी चीज़ पे जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होता है और अल्लाह ताला हमारी नेमतों में इजाफा भी कर देते हैं। जनाब अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए ना शुक्र का जो है लफ्ज़ जो है अपनी ज़बान बना ले कि आपकी ज़ुबान जो वो शुक्र वाली होनी चाहिए। जनाब अगला पॉइंट है कि लोग बोलते हैं कि हमें हर दूसरे से प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे। देखिए आजकल हर दूसरा बंदा जो ये इसी बात पे मसरूफ़ है कि लोग क्या कहेंगे, और हम मसरूफ़ हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के कहने की वजह से हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी जो हमारी मतलब घर के अंदर वाली जो ज़िंदगी होती है हमारी, वो हम मुतासिर कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमारी हैसियत अगर नहीं है बाइक की, लेकिन हम कहते हैं फ़लाने के पास बाइक है या फ़लाने के पास गाड़ी है तो हमने लेनी है, हमारी हैसियत हालांकि साइकिल की नहीं है। एग्जाम्पल की बात है कि हमारी अगर हैसियत साइकिल या बाइक की नहीं है तो हम किस्तों पे निकलवा रहे होते हैं या कह रहे होते हैं फ़लानी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है तो हमने भी इसी में पढ़ाना है, लेकिन हमारी इस्तात नहीं है। देखिए हम किसी के मुकाबले में अपने आप को उधर उसके काबिल नहीं ढाल सकते, वहाँ हम नहीं कर सकते। हमारे पास जो है
वही है, लोगों को कहना क्या है, लोग आज यहाँ है कल वहाँ है, लोग आज आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कल लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं। देखिए लोगों का कोई भरोसा नहीं है, हर दूसरा बंदा दूसरे से घबराया हुआ है और दूसरा बंदा दूसरे से निजात चाहता है। तो जनाब खुदाया किसी की बातों पे मत आए, कि ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। आपके पास जो है उसी पर ही आप रहें, और जो आपके पास आपको हासिल है ना, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको और अता करें। देखिए लोगों के कहने पर मत जाएं कि लोग क्या कहेंगे जनाब। तो जी अगली बात क्या है, जब हम सबसे पहले ना आपने क्या करना है, सुबह को आगाज़ और अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम जब वो औरतें हमेशा पीछे रह जाती हैं जो अपने टाइम को अपने मुताबिक नहीं ढालती। देखिए जो कहते हैं ना, सुबह सुबह उठती हैं कहती हैं बस लेट लिया, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे गपशप की, बस जी बहुत सी वीडियोस देखी, यूट्यूब देखी, टिकटॉक देखी, ये चीज़ किया वो किया, अपने आप को बस ढाल लिया है जी हमने सोशल मीडिया पे। तो क्या है, घर का काम आपको मोटिवेशनल नहीं मिल रही, आपको कुछ नहीं हो रहा, आप घर में बैठे हैं, तो आप यकीन माने अगर आप 10 या 11 बजे उठ रही हैं तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती। जब इंसान अपनी नींद को अपने आराम को पीछे करता है ना, इंसान हमेशा कामयाबी की तरफ जाता है, और इंसान जब कामयाबी की तरफ जाता है ना, तो यही लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, और यही लोग आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। तो यही लोग आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं जब आप ज़िंदगी में कुछ कर लेते हो। तो जनाब हमें ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, लोगों का डर या लोग क्या कहेंगे ऐसे लोगों से इज्तनाब करें जो लोग आपको मनफी सोच देते हैं, लोग आपको मनफी बातें बताते हैं। आप इनकी मनफी बातों को या जंप करें और आगे चलें, अपनी ज़िंदगी को अपने मकसद के लिए बनाएं, अपने टाइम मैनेजमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। मैं अगर टाइम मैनेजमेंट पे आपको लेक्चर देने पर जो ना, ये पूरा एक सब्जेक्ट बन जाएगा जनाब। तो अपनी ज़िंदगी में एक लिस्टिंग कर लिया करें रात को कि आपने सुबह में क्या करना है और क्या नहीं करना। जब अपनी ज़िंदगी में लिस्ट बना लेंगी ना कि आपने नेक्स्ट डे क्या करना है, एटलीस्ट आप एक मेन्यू रख लें कि मेन्यू, अगर आप एक वीक का मेन्यू बना लेती हैं तो आपको रोज़ाना की झंझट, सोच विचार, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी से भी बच जाएंगी कि आपको क्या करना है जनाब। ये थी मेरी 5 आदतें, अगर आपने इस पर फॉलो करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने डिप्रेशन टेंशन को करनी है बाय बाय जनाब, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ी, और अपनी ज़िंदगी को कुछ ऐसा बनाए कि जनाब जो दुनिया मिसाल करें। कहते हैं ना कि जी वेले को दूर से सलाम है और काम को ही नाम है। तो जनाब अपने काम को अपने आगे लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ बने जनाब। तो जी आज मेरी वीडियो यहीं तक थी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा जनाब। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी जनाब। जी तब तक अल्लाह हाफिज़।